इस पर मंडल अध्यक्ष हमारे समक्ष हैं। राधेश्याम जी, 2 मिनट का समय चाहिए था आपसे, नज़दीक आए। ये जो कार्यक्रम कार्य प्रयोजन है, ये टेलीविज़न के माध्यम से महिलाएं हैं जो ग्रामीण हैं उनको दिखाया जा रहा है, ये सब जगह चल रहा है। इसका मकसद क्या है, सिद्धांत क्या है, मूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है? ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में आज अंत्योदय निःशुल्क राशन वितरण जो कार्य चल रहा है, आज पूर्व के 3 माह से पहले से ही माह में 2 बार, उसी के अवसर पर ये आज प्रत्येक पूरे भारत में प्रत्येक ग्राम सभा के प्रत्येक जो सरकारी गल्ले की दुकान है वहाँ पे आयोजन किया गया है। एक इसका जो लक्ष्य है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको जनता जाने कि नहीं ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में ये आज का आयोजन किया गया। अभी आप देखेंगे टेलीविज़न के माध्यम से माननीय मोदी जी, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो अब जनता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। तो अभी कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी, जो कि कुछ ही पलों में संबोधित करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन पर आज तक चैनल चल रहा है और आज तक पे चित्रा त्रिपाठी अपनी रिपोर्टिंग बाकायदा एंकरिंग कर रही हैं, स्टूडियो में बैठ के बुलेटिन प्रसारित हो रहा है और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री अपना संबोधन जारी करेंगे। आदरणीय विधायक जी से हमारा सवाल है कि जो ये लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, समय पर्याप्त तो नहीं बचा है, लेकिन आप इसके संदर्भ में कुछ संदेश देना चाहें तो कैसे? देखिए, ये कोविड काल में या केंद्र में 2014 मई से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार काम कर रही है, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2017 से करीब 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन सरकारों में केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पहली बार सारी योजनाओं के केंद्र में इस देश का गरीब आदमी है, वही उत्तर प्रदेश में चाहे देश की बात करें, और ढेर सारी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए संचालित है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज जो मई माह से लेकर नवंबर तक महीने में 2 बार निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। 5 अगस्त इस देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 5 अगस्त को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होगा। 5 ही अगस्त को इस देश में जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय था, भव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास स्वयं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। और 5 ही अगस्त की वो तारीख थी जब देश में धारा 370 और 35 से समाप्त की गई, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। तो 5 ही अगस्त को सरकार ने तय किया कि हम अन्नोत्सव कार्यक्रम करेंगे, जो गरीबों में खाद्यान्न वितरित हो रहे हैं उस योजना के बारे में। ये हर गांव में, प्रत्येक गांव में अन्नोत्सव कार्यक्रम है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव सभा में चल रहा है, और स्वयं प्रधानमंत्री जी 1 बजे, अभी समय हो गया है, शुरू होने जा रहा है, वो स्वयं देश के लोगों को संबोधित करेंगे। विधायक जी, एक सवाल उठ रहा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो टेलीविज़न के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से लोगों के जेहन में उतर रहे हैं, उनकी बातें उतर रही हैं, वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की जो धुरी है, जो उनका केंद्र बिंदु है, वो केवल जातिगत आधार बताया जाता है, लेकिन यहाँ समीकरण टूटता नजर आता है, जैसा कि 2014 में भी देखने को मिला, 17 में भी देखने को मिला। लेकिन विपक्ष अभी भी यकीन नहीं करता। आप लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट पाया है, इस बार का देखिए, दोनों सरकारों का, केंद्र की प्रदेश सरकारों का सूक्ति वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग समाज के सारे तबके के लिए जो विकास में छूट गए हैं, उनके लिए बिना भेदभाव के काम कर रही सरकारें हमारी, केंद्र की, प्रदेश की। और उसका जीता ज़्यादा उदाहरण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक मंच पे आकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो जाति गठजोड़ की हिसाब लगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2-4 सीटें भी नहीं मिलेगी।
लेकिन उस समीकरण को नकारते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 80 में से 64 सीटें देने का काम किया। तो ये दिखता नहीं लोगों को। 91% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया उत्तर प्रदेश में, अभी जो पिछला चुनाव बीता है। और इकलौती पार्टी है जिसमें चुनाव दर चुनाव हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है। पहली बार जब हम सत्ता में आए 2014 में केंद्र में सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में कमोबेश 39.40% के आसपास वोट मिला था। 2017 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें और 44% मत प्राप्त हुए थे। और 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें और 51% मत मिला था। इकलौती पार्टी है जिसका हर चुनाव के बाद जहां एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वहां हर बार हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है। तो साफ साफ कहीं न कहीं समाज का वो तबका जिसके लिए काम हो रहे हैं लोग करने के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है। बाकी लोगों को गाल बजाना जिसको गाल बजाए। धन्यवाद।